भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस लेख में आप यूपीएससी के लिए भारत में प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की सूची पढ़ेंगे। भारत में जल विद्युत संयंत्र स्थापित पन बिजली क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। 31 मार्च 2020 तक भारत की स्थापित यूटिलिटी स्केल जल विद्युत क्षमता 46,000 मेगावाट या इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 12.3% थी। 4,683 मेगावाट इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 1.3% थी। कुल क्षमता वाली अतिरिक्त छोटी पनबिजली इकाइयाँ स्थापित की गई। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में शक्ति का विकास हुआ। 1897 में दार्जिलिंग में बिजली चालू की गई और 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में एक हाइड्रो पावर स्टेशन चालू किया। तो भारत में जल विद्युत संयंत्रों की जो है चर्चा करें तो इस पे स्थापित जो पन बिजली क्षमता है, इस मामले में भारत जो है 5वें स्थान पर है। 31 मार्च 2020 तक भारत की स्थापित यूटिलिटी स्केल जल विद्युत क्षमता 46,000 मेगावाट है और इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 12% है। 4,683 मेगावाट इसकी कुल उपयोगिता बिजली क्षमता 1.3 है और कुल क्षमता वाली अतिरिक्त छोटी पनबिजली इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में लगभग शक्ति का विकास हो चुका था। 1897 में दार्जिलिंग में बिजली चालू की गई और 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में हाइड्रो पावर स्टेशन चालू किया गया। इसके अलावा कोयना पनबिजली परियोजना भारत में सबसे बड़ा जो है पूर्ण बिजली संयंत्र है। इसकी बिजली क्षमता 1960 मेगावाट है। कोयना पनबिजली परियोजना भारत का सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली संयंत्र है। इसकी बिजली क्षमता 1960 मेगावाट है। पहला पनबिजली स्टेशन शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन था। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देश की सबसे ऊंची पनबिजली परियोजना है। साथ ही टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा है। अब एनटीपीसी ने परियोजना का अधिग्रहण कर लिया। श्रीशैलम हाइड्रोजन पावर प्लांट भारत के तीसरी सबसे बड़ी कार्यशील परियोजना है। नाथपा झाकरी पनबिजली संयंत्र देश की सबसे बड़ी भूमिगत पनबिजली परियोजना है। शारदा सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है। आगे है जल विद्युत परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर बड़ी और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 10 मेगावाट से 50 मेगावाट तक की छोटी जल विद्युत परियोजना क्षमता को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न देशों के पास अलग अलग जो है आकार मानदंड है। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्रों को छोटे हाइड्रो के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें आगे माइक्रो 1000 किलोवाट या उससे कम, मिनी एक जो है ये 100 किलोवाट या उससे कम, मिनी 101 से लेकर के 200 मेगावाट और छोटा मिनी जो है माइक्रो यानी बड़ा 100 किलो या उससे कम, मिनी 101 से 2 और छोटा 2 से 25 मेगावाट खंडों में वर्गीकृत किया गया। मुख्य रूप से राज्य विद्युत बोर्ड की सहायता से 1989 से पहले विद्युत मंत्रालय द्वारा हाइड्रो पावर की देखभाल की जा रही थी। 1989 में 3 मेगावाट और उससे कम तक की संयंत्र क्षमता को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था और इस तरह 63 मेगावाट कुल 3 मेगावाट की स्थापित क्षमता और जल विद्युत परियोजना MNRE के अधीन अधिकार क्षेत्र में आ गई। उसके बाद से लघु जल विद्युत को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा कई पहल की गई, जिसमें UNDP JEIF सहायता प्राप्त तकनीकी सहायता परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है, जिसका शीर्षक है भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लघु जल संसाधनों का विकास, और IDA के साथ भारत नवीकरण संसाधन विकास परियोजना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से 100 मेगावाट नहर आधारित लघु जल विद्युत परियोजना के लक्ष्य के साथ लघु पनबिजली विकास घटक वाली क्रेडिट लाइन है। इसके बाद नवंबर 1999 में 25 मेगावाट और उससे कम संयंत्र क्षमता को MNRE को सौंपा गया था।
आईआईटी रुड़की के अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर ने जुलाई 2016 के अपने स्मॉल हाइड्रो डेटाबेस में छोटी छोटी पनबिजली परियोजना के से देश में बिजली उत्पादन के लिए 7,135 साइटों से 21,135 मेगावाट की अनुमानित क्षमता का आकलन किया गया। भारत के पहाड़ी राज्यों में महाराज्य मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और इस क्षमता का लगभग आधा हिस्सा अन्य संभावित राज्य जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल में है। भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की सूची। आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। फिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे ही है श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम दोनों कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में पड़ता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश में बैरा सियूल हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। हिमाचल प्रदेश में बैरा और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल जल विद्युत है। हिमाचल प्रदेश में जैसा भी देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हिमाचल प्रदेश में ही सतलुज नदी पे नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्लांट है। नाथपा झाकरी, देहर और भांगड़ा तीनों हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे सलाल हाइड्रो पावर प्लांट है। जम्मू में ही झेलम उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। झारखंड में स्वर्ण रेखा पनबिजली संयंत्र स्वर्णरेखा नदी पे। कर्नाटक में काली नादी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। कर्नाटक में सरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। कर्नाटक में कावेरी शिवानाम समुद्र हाइड्रो कोलेरिक पावर प्लांट है। केरल में पेरियार में इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। मध्य प्रदेश में सोनबाड़ सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में रिहंद हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में कोयना हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। मणिपुर में लिमताक लोकटक हाइड्रोक्लोरिक प्लांट है। उड़ीसा में सेलूरू बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। सिक्किम में रंगित हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। सिक्किम तिस्ता में तिस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। उत्तराखंड भागीरथी टिहरी हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है। हिमाचल प्रदेश बांसपा द्वितीय हाइड्रोक्लोरिक इलेक्ट्रिक प्लांट। हिमाचल में सतलुज नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हिमाचल में पंघोड़ बांध है। हिमाचल प्रदेश में रवि चमेरा, फिर हिमाचल में रवि चमेरा, हिमाचल में ही पांग, जम्मू में है दुलहस्ती, उत्तर प्रदेश में है ओबरा हाइड्रो पावर प्लांट रिहंद और रेणुका नदी पे। ये है आपका मैपिंग। जम्मू में है पुंग है, ये सिंध है, लोहार झेलम है, देहार गिरिबेटा, भाखड़ा नांगल, तिहरी है नागार्जुन सागर बांध, ये है घोड़ियार, बैरा सियूल पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह रन ऑफ द रिवर आधार पर बिजली उत्पन्न के लिए रावी नदी की 3 सहायक नदियाँ नामतः बैरा, सियूल और भालेद के संयुक्त प्रवाह के उपयोग की परिकल्पना करता है। स्थापित क्षमता 180 मेगावाट, स्थापित क्षमता 95% उपलब्धता के साथ 90% निर्भर वर्ष में परियोजना से वार्षिक डिजाइन ऊर्जा 789 एयूम है। परियोजना का मुख्यालय सुरंगानी में है। मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा के कोरापुट जिले में के मंचकुंड बांध में स्थित है। बिजली परियोजना की पहली इकाई 1959 में चालू हुई और बिजली संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 120 मेगावाट है। पावर प्लांट की जल विद्युत परियोजना की स्थिति चालू है। जलापुट बांध एक जल विद्युत बांध है जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी मचकुंड नदी पर बना है। बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बालीमेला पनबिजली परियोजना उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में
बली मेला शहर के सिलेरू नदी यानी गोदावरी नदी की सहायक नदी पर स्थापित है। बाली मेला बांध मलका नगरी जिले में है, जो मलका नगरी के पूर्व से 35 किलोमीटर दूर है। बाली मेला बांध उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकार की एक संयुक्त परियोजना है और बाली मेला जलाशय में प्रवाह दोनों राज्यों के बीच 50-50% के आधार पर साझा है। आगे है रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। रंगित पावर प्लांट स्टेशन सिक्किम राज्य में है, जिसकी स्थापित क्षमता 60 मेगावाट है। यह बिजली उत्पादन के लिए रंगित नदी के पानी का उपयोग करता है। रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। इस पावर स्टेशन के लाभार्थी राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दामोदर घाटी निगम है। ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के में सोनभद्र जिले में ओबरा गांव में ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित किया गया। संयंत्र में बिजली उत्पादन का जल स्रोत रिहंद और रेणुका नदी है। बांध है ओबरा बांध। बांध का स्थान सोन नदी के साथ रिहंद रेणुका नदी के संगम के ऊपर। बिजली संयंत्र का स्वामित्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास है और संयंत्र का संचालक उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिजली परियोजना के लाभार्थी राज्य उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के